हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग 8वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीय भाग का अष्टमा पाठ यानी 8वां पाठ जिसका शीर्षक है सदाचार। ये पाठ हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसी पाठ का प्रश्न उत्तर बनाना सीखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुता यानी उच्चारण करो। तो मैं उच्चारण करके आपको बताऊंगी, फिर आप अपना घर में वीडियो ऑन करेंगे और सुनेंगे मेरी आवाज़ को और फिर उसी तरह से उसे दोहराएंगे। आप भी शुद्ध संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। चंदनेन पाणिर्न ह्यमृतोपमे नियोजयेत् क्रमेण पूर्वार्धं चत्वारि दैन्यं कल्पतरुस्तथा सज्जनः संगमः प्रकाशयेत् रसास्वादः मुक्तिर्न तृप्तिर्न वर्धन्ते। तो बच्चों, ये हुआ इन शब्दों का उच्चारण। आप इसे प्रैक्टिस करें बार बार, आप भी अच्छी तरह से संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत यानी प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्नानाम ये बहुवचन है ना। तो प्रश्नों के, जब प्रश्न बहुवचन में है तो उत्तर भी बहुवचन में ही है। प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न क्या है? पापम तापम दैन्यम च क हन्ते यानी पाप ताप और दीनता को कौन हर लेता है। तो बच्चों, इस श्लोक में बताया गया है कि पाप ताप और दैन्यता यानी दीनता को सज्जन व्यक्ति की संगति जो है वो हर लेती है। तो यहाँ पे कह की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? प्रश्न में तो ये पूरा ऐसे ही उतारते हैं। संस्कृत का उत्तर बनाना बहुत आसान है। पापम तापम दैन्यम च, यहाँ कह के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? सज्जन संगमः हन्ति। अच्छा, ख नंबर है सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति यानी सज्जनों की मैत्री कैसी होती है। तो यहाँ भी हम लोग सज्जना नाम मैत्री लिखेंगे और कीदृशी के जगह पर लिखेंगे दिनस्य परार्ध छाया इव भवति यानी दिन की बाद वाले समय जो होता है यानी दोपहर के बाद वाला समय, उस समय जैसे छाया होती है छोटी से बड़ी होती है, उसी तरह से सज्जनों व्यक्ति की दोस्ती होती है कि शुरू में तो कम रहती है लेकिन धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती जाती है। अगला प्रश्न है खला नाम मैत्री कीदृशी भवति। अब यहीं पे है खला नाम। खला नाम का मतलब क्या होता है बच्चों? खला नाम यानी दुष्ट व्यक्ति का, है ना। दुष्ट व्यक्ति की दोस्ती कैसी होती है? दुष्ट व्यक्ति की दोस्ती पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध में जो छाया बनती है उसके समान होती है। यानी शुरू में खूब लंबी छाया होती है, दोपहर आते आते छाया कम हो जाती है। तो दुष्ट व्यक्तियों के साथ जो दोस्ती होती है वो शुरू में खूब प्यार भरी दोस्ती होती है, लेकिन धीरे धीरे वो दोस्ती कम होती जाती है। तो हम उत्तर में कैसे लिखेंगे कि खला नाम मैत्री और कीदृशी की जगह क्या लिखेंगे? दिनस्य पूर्वार्ध छाया इव भवति। ठीक है। अब है घ नंबर, चत्वारि कस्य वर्धन्ते। तो इस श्लोक में आपने पढ़ा होगा चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो किसके? अभिवादनशीलस्य नृत्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः च चत्वारि वर्धन्ते अंग किम न प्रकाशयेत्। इसका उत्तर होगा मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशयेत् यानी मन में सोचे हुए काम को मुंह से बोल करके सबके सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये तो हो गया प्रश्न संख्या 3। अब देखिए आगे का प्रश्न। ये आसान प्रश्न है, खाली जगह भरना है, लेकिन आपको अगर शब्दों का अर्थ आएगा तभी आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए और समझिए। जैसे एक तो बना करके उदाहरण दे दिया है, सुभाषितः रसास्वाद संगति सुजने जने। तो यहाँ पे क्या हो गया? रसास्वाद। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? दाने न। तो बच्चों, आप इस श्लोक अगर पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि दाने न पाणी न तो कंगने न। मतलब क्या हुआ कि दान से ही
पाणी यानी हाथ, हाथ की शोभा होती है, कंगन से नहीं। तो यहाँ पाणी ही हो जाएगा, पाणी का अर्थ होता है हाथ। फिर है नित्य वृद्धोपसेविना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना। ठीक है। ये गंगा पापम शशितापम दैन्यम, अब यहाँ पे क्या होगा, तो कल्प तरुस तथा, यानी कि गंगा जो है वो पाप को धोती है, शशि जो है वो ताप का नाश करता है, शशि यानी चंद्रमा, और दीनता, दन्यम यानी दीनता, गरीबी, इसको कौन हर लेता है, तो कल्पतरु। बच्चों आप जानते हैं कल्पतरु के बारे में ऐसी एक कहावत प्रचलित है या ऐसी दंत कथा है कि कल्पतरु के नीचे, कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष, इसके नीचे खड़े होकर जो मांगो वो मिल जाता है। इसीलिए कहा गया है कि कल्पतरु जो है वो गरीबी का नाश करने वाला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस तथा। अच्छा, अब आगे है डैश है मैत्री खल सज्जना नाम, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, छायैव, छायैव मैत्री खल सज्जना नाम। अब देखो यहाँ क्या है, मनसा, फिर है खाली, कार्यम वाचा नैवम प्रकाशित। तो यहाँ मनसा यानी मन से, मन में सोचे हुए कार्य को बोल करके प्रकाशित नहीं करना चाहिए। तो यह चिंतितम, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा न प्रकाशित, न जोड़ इव, नहीं प्रकाशित करना चाहिए। तो यहाँ क्या भराएगा, चिंतितम। ठीक है बच्चों, अब अगले वीडियो में मैं इसी पाठ का ये आगे का जो प्रश्न है ना, प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 करना बताऊंगी।